अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं उरूज फातिमा और मैं हूं शाहिद नसीम। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां अहम खबरें शामिल करेंगे, वहीं आपको बताएंगे पीएसएल के पॉइंट टेबल के हवाले से बात करेंगे, जिसमें मुल्तान सुल्तान सर फहरिस्त है। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। ये सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले एक निगाह डालेंगे अहम खबरों पर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस का मामला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को फुल कोर्ट में शामिल न किया जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। इमरान खान का अदालतों में पेश ना होना और इल्तिवा मांगना दरअसल जराइम का एतराफ है। हिम्मत करें और कानून का सामना करें, पलस्तर शुदा टांग मजीद नहीं बचाएगी। इमरान खान साजिशों का माहिर, इस शख्स की सियासत अपने गॉड फादर की वाक़यात की मरहून मिन्नत है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। वजारत खजाना की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी रोकने से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद। तनख्वाह और पेंशन की बर वक्त अदायगी के लिए कार्रवाई मुकम्मल। झूठी खबरें मुल्क के इक्तसादी मफादात के लिए नुकसानदेह हैं। तस्दीक किए बगैर मन घड़त खबरें देने से गुरेज किया जाना चाहिए, वजीर खजाना इसहाक डार। माशी इस्तेहकाम तरजीह है। गरीब तबके को रिलीफ की फराहमी के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इनकलाबी मंसूबा है। मुस्तहिकीन के लिए फंड्स में इजाफा कर रहे हैं। मुखालिफिन ने इस प्रोग्राम की बहुत मुखालफत की। गुज़श्ता कठपुतली हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद को प्रोग्राम से ही निकाल दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। जेल बरो तहरीक वाले अब रिहाई के लिए परेशान हैं। इमरान खान ने मुआशरे में तफरीक और तकसीम को बढ़ाया। अखलाकी इक़दार को तबाह कर दिया गया। इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। विफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी उमूर सरदार अय्याज सादिक। ज़ाती मफाद को तरजीह देकर गुज़श्ता 4 साल में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। हमें अवामी मुश्किलात का इदराक है। हमारी सियासत का महवर आवाम को सहूलतों की फराहमी है। मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। जेल भरो तहरीक सोशल मीडिया और बयानात तक ही महदूद। 3 दिन में ही जमानत 2 तहरीक में तब्दील हो गई। फोटो सेशन और इमरान खान की खुशनुदी के लिए गिरफ्तारी देने वाले गिने चुने रहनुमा अब रिहाई चाहते हैं। अवाम यू टर्न की इमरानी सियासत से तंग आ चुके हैं। विफाकी वजीर शेरी रहमान। ममनुआ फंडिंग केस, बैंकिंग कोर्ट का इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म। FIA के इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त। पिम्स या पॉलीक्लिनिक अस्पताल के डॉक्टरों पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने के इस्तदा। भारतीय मीडिया का मन घड़त और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। डिस इन्फो लैब ने एक बार फिर कलई खोल दी। जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एजेंडे की तश्कील खुसूसी मिशन है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर अरसा हयात तंग, गैर मुल्की एजेंट करार देकर गिरफ्तारियां मामूल बन गई। निहत्ते कश्मीरियों पर काबिज भारतीय फौज के बढ़ते हुए मजालिम। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के नाम पर जिंदगी जहन्नुम बना दी गई। मुतासिबाना पॉलिसियों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज। जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन जंग और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का अनाज की तरसील के लिए मुआहिदे की बहाली पर जोर। यूरोपीय यूनियन का रूस के खिलाफ पाबंदियों के 10वें पैकेज पर इत्तफाक। अमरीका का भी मजीद पाबंदियों के इतलाक पर गौर। अमरीका में शदीद बारिश और बर्फानी तूफान। कैलिफोर्निया और मिशिगन समेत मुतअद्दिद रियासतों में मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। मवासलाती राब्ते दरहम बरहम। 300 से ज्यादा परवाजें मंसूख। 10 लाख लोग बिजली से महरूम।
कैलिफोर्निया में शदीद मौसम 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क के बाज बालाई इलाकों में आंधी और कहीं हल्की हल्की बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठुहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आगाही के लिए इस्लामाबाद में इकोथॉन का इनेकाद। नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। 10 किलोमीटर पर मुहित इकोथॉन डी चौक मरगला रोड से होते हुए शाहराह दस्तूर पर इख्तिताम पजीर हुई। मुस्तकबिल में भी ऐसी सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। मुआविन खुसूसी शिज़ा फातिमा ख्वाजा। और पाकिस्तान सुपर लीग 8 कल 2 मैच खेले जाएंगे। दिन 2 बजे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स कराची में मद्दे मुकाबिल। पेशावर जर्मी और लाहौर कलंदर्स का शाम 7 बजे लाहौर में टाकरा होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स पहले और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर। मेगा इवेंट्स पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस केस में मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से दायर इस दरखास्त में मामले की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में तीनों जमातों की जानिब से यह भी इस्तदा की गई कि फुल कोर्ट में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शामिल न किया जाए, क्योंकि दोनों मुअज़्ज़िज़ जज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर पहले ही अपनी राय दे चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान का अदालतों में पेश ना होना और इल्तवा मांगना दरअसल उनके जराइम का एतराफ है। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान हिम्मत करें और कानून का सामना करें, पलस्तर शुदा टांग इन्हें मजीद नहीं बचाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साजिशों के माहिर हैं और इनकी सियासत अपने गॉड फादर की बाक़ियात की मरहून मिन्नत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि झूठी खबरें मुल्क के इक़्तिसादी मफादात के लिए नुकसानदेह हैं। मुतल्लिक़ा वज़ारत से तस्दीक किए बगैर मन घड़त खबरें देने से गुरेज किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात एक ट्वीट में कही। वज़ारत ख़जाना ने तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी रोकने से मुतल्लिक़ अफवाहों को गलत और बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना ने बताया कि AGPR ने तस्दीक की है कि तनख्वाहों और पेंशन की बरवक्त अदायगी के लिए कार्रवाई हो चुकी है और दीगर अदायगियों पर भी मामूल के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम तरजीह है। गरीब तबके को रिलीफ की फराहमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इनकलाबी मंसूबा है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुखालिफिन ने इस प्रोग्राम की बहुत मुखालिफत की। गुज़श्ता कठपुतली हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद को प्रोग्राम से ही निकाल दिया। तफसील जानते हैं ज़ीशान अहमद से। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत अवामी सियासत है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसा इनकलाबी प्रोग्राम भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए शुरू किया गया, जबकि कठपुतली हुकूमत की डॉक्ट्राइन ने अवामी फलाही मंसूबे पर कटौती की। आपको बताना चाहूंगा कि इस मुल्क का हर बाबू, हर ब्यूरोक्रेट इस प्रोग्राम के खिलाफ थे। हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने तो डट के इस प्रोग्राम का मुखालफत की। जिस हुकूमत ने, जिस शख्स ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिश की, गरीब तरीन औरतों को इस प्रोग्राम से हटाने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। और हम समझते हैं कि हर हुक्मरान का जिम्मेदारी है कि इस गरीब अवाम को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि BISP में डायनेमिक रजिस्ट्री एक इनकलाबी कदम है और मुस्तहिक अफराद अपनी यूनियन काउंसिल्स में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर बेनिफिशरी को इस प्रोग्राम के तहत 25% जायद इजाफा दिया जाएगा, जबकि बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी इस प्रोग्राम की अफादियत को तस्लीम किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ पाकिस्तान का शफाफ तरीन प्रोग्राम बनाया, जो पूरी दुनिया आलमी इदारे जैसे यूनाइटेड नेशंस से लेके वर्ल्ड बैंक है, वो मानते हैं
कि ये शफाफ तरीन इदारा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि छोटे किसानों के लिए सिंध हुकूमत एक प्रोग्राम शुरू कर रही है जिसके तहत उन्हें बीज की कीमत दी जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे सिंध में इस वक्त तकरीबन 23 लाख मुस्तहिक खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मंसूबे किफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं। तकरीब से खिताब करते हुए तखफीफ गुर्बत की वफाकी वजीर और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन शाजिया मरी ने कहा कि यह प्रोग्राम सियासत से बालातर है और ये गरीब अफराद की इमदाद के लिए शुरू किया गया जो आज भी कामयाबी से जारी है। तकरीब में आसफा भुट्टो जरदारी, तखफीफ गुर्बत के वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी, सेनेटर निसार खोड़ो समेत जर्मन काउंसलर भी शरीक हुए। बाद में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बटन दबाकर BISP में डायनेमिक रजिस्ट्री के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अरसे दराज से माशरे के गरीब और मुस्तहिक अफराद की ज़िंदगियों में माशी तरक्की के माविन साबित हो रहा है और अब इसके दायरे कार को मज़ीद वसी किया जा रहा है ताकि मज़ीद लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। इक़्तिसादी उमूर के वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक वाले अब रिहाई के लिए परेशान हैं। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान ने मुआशरे में तफरीक और तकसीम को बढ़ाया और अखलाकी अक़दार को तबाह किया। ने इमरान खान पे एहसान किया, इमरान ने उसी से बदला लिया। एहसान तो बड़े लोग करते हैं, इमरान तो किसी पे एहसान क्या करेगा। अल्लाह ताला इस मुल्क पे एहसान करेंगे ऐसे लोगों से निजात दिलवा के जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी ज़ात की खातिर मुश्किलात में धकेल दिया। जो माहिदा एक दफ़ा साइन हो जाए वो हुकूमत पाकिस्तान का होता है, किसी फ़र्द का नहीं। और जिस फ़र्द ने वो साइन करवाया उसने पाकिस्तान से खैर ख्वाही नहीं की, उसने पाकिस्तान को जकड़ के रख दिया महंगाई के तूफान में। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि ज़ाती मफाद को तरजीह देकर गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। हमें अवामी मुश्किलात का इदराक है। हमारी सियासत का महवर आवाम को सहूलतों की फराहमी है। इस वक्त मुल्क जिस इब्तला के दौर से गुजर रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मुश्किलात जो है आहिस्ता आहिस्ता सारी हल हो जाएंगी। मेहनत और कमिटमेंट की जरूरत है। जो शिकस्त और रेत पिछले 4 साल में हुई है, जिस तरह इस शहर के, इस मुल्क के, इस सूबे के वसाइल लूटे गए हैं, ये हमें जो अल्लाह ताला ने मौका दिया है उसमें हम कुछ ऐसे मंसूबे कर जाए जो आने वाले वक्तों में आसानियां पैदा करें। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और आज़ाद कश्मीर से मुतालिक अहम मालियाती उमूर और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। सरदार तनवीर इलियास ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की वसूलियों में इजाफे के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के अज़्म का इजहार करते हुए वसूलियों में इजाफे के लिए FBR की मुकम्मल मुआवनत की पेशकश की। इसहाक डार ने कहा कि माशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत माशी इस्तेहकाम और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क की माशी तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। उन्होंने हिदायत की कि वफाकी तरक्याती इदारा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए हाउसिंग के मनसूबों पर अमल दरामद तेज करे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ जिसमें CDA के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि CDA ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए कलील और दरमियानी मुद्दत के रिहायशी मनसूबे शुरू किए हैं। एक रिहायशी मनसूबा तकमील के मराहिल में है और इसे रजिस्ट्रेशन के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने हिदायत की कि मनसूबों में बैनुल अक़वामी मयार और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो दी जाए। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में कफ़ायत शारी अपनाने और अखराजात में कमी के लिए अरकान की जानिब से तजावीज़ दी गई।
چیئرمین سینٹ نے کہا کہ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال اور مشکلات کے پیش نظر سینٹ کی گولڈن جوبلی تقریبات میں سادگی کو یقینی بنایا جائے۔ کمیٹی نے تجویز دی کہ ارکان پارلیمنٹ کے غیر ملکی دوروں پر 3 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی جائے۔ محمد صادق سنجرانی نے کہا کہ قائمہ کمیٹیوں کے سربراہوں کے فیول کی مقدار میں کمی لائی جائے گی۔ سینٹ ملازمین کو اضافی اعزازیہ نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کے دیوالیہ ہونے سے متعلق افواہوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مؤثر پالیسیز سے مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کفایت شعاری پروگرام پر قومی جذبے سے عمل کرنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کی جیل بھرو تحریک سوشل میڈیا اور بیانات تک ہی محدود ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے گرفتاری نہ دے کر ذاتیات کی سیاست کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ہر شہر سے 200 افراد گرفتاری دیں گے۔ 3 دن گزرنے کے باوجود پورے ملک سے 200 افراد نے بھی گرفتاری نہیں دی۔ 3 دن میں ہی مضحکہ خیز جیل بھرو تحریک ضمانت دو تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ فوٹو سیشن اور عمران خان کی خوشنودی کے لیے گنے چنے پی ٹی آئی رہنماؤں نے گرفتاری دی اور اب وہ ضمانت کی درخواستیں دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عوام باشعور ہیں اور یو ٹرن کی عمرانی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ تخفیف غربت کی وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ عمران خان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ عوام اس شخص کا اصل چہرہ پہچان چکے ہیں۔ وفاقی وزیر کی سانگھڑ میں میڈیا سے گفتگو اور دیگر مصروفیات کی تفصیل جانتے ہیں شیراز علی سے۔ بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر شازیہ عطا مری نے کہا کہ عمران خان نے قوم سے ہمیشہ جھوٹ بولے۔ جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی جھوٹے وعدے کیے، عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا۔ ہم نے نہ صرف ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا بلکہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور گرتی معیشت کو سہارا دیا۔ شازیہ مری نے کہا کہ 2008 میں مشکل حالات اور دنیا بھر میں مہنگائی کے باوجود پیپلز پارٹی نے BISP پروگرام شروع کیا۔ اس وقت 90 لاکھ خاندان اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ 14 برسوں کے بعد بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنی عوام کی غریب ترین جو لوگ ہیں ان کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم نے 2 اہم پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، جس میں ایک بے نظیر تعلیمی وظائف ہے اور دوسرا ہے نیوٹریشن کا پروگرام جو ہے بے نظیر نشو و نما۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے 70 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے گئے جس سے متاثرین کو فوری مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عمران خان سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر بات کرنا ہوگی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر شازیہ مری نے سانگڑ سول ہاسپٹل میں بچوں کے لیے نئے نشو و نما سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ضلع سانگڑ کی اسپتال کے لیے نئی ایمبولینس بھی فراہم کی گئی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مشکل معاشی حالات کے باوجود وفاقی اور سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کی۔ شیراز علی ڈائری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سانگڑ۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عوام بخوبی جانتے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے ملک کے خلاف سازش کی گئی۔ اس صورتحال کے ذمہ دار عناصر سے جواب دہی ہونی چاہیے۔ 4 سالوں میں جو تباہی ہوئی معیشت کی، اس کا جو موجب ہے وہ عمران خان کا ایک نالائق کا دور تھا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر IMF سے آپ کڑی شرائط پر معاہدے کرنے پر مجبور ہوئے۔ 2017 تھا تو آپ کو یاد ہوگا 35 روپے کلو آٹا ملتا تھا، آج 100 سے اوپر چلا گیا۔ 140 روپے کلو گھی تھا جو آج 600 روپے سے اوپر مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قوم کو یاد ہیں۔ گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی عطا اللہ طارر نے کہا کہ آگے بڑھنے کے لیے قانون کا یکساں اطلاق ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام عدل میں کسی کو خاص رعایت نہیں دی جا سکتی، قانون کی عدالت میں سب برابر ہیں۔ عطا اللہ طارر نے کہا کہ عمران خان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ 2018 میں یہ پاکستان نہیں تھا جو آج ہے، اور یہ کس کا قصور ہے؟ ہم تو ہنستا بستا خوشحال خود مختار پاکستان چھوڑ کے گئے تھے۔ نہ لوڈ شیڈنگ تھی، نہ مہنگائی تھی، نہ بے روزگاری تھی، نہ مشکلات تھی، نہ مسائل تھے۔ 4 سال میں تباہی کر کے رکھ دی۔ پنکی گوگی اور عمران لوٹ کے کھا گئے پاکستان، یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ نیب نے بلایا نا، جائیں اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑ کے جواب دیں نیب کے اندر کہ وہ گھڑیاں کدھر گئی ہیں، کس کو بیچی ہیں، کیسے بیچی ہیں۔ تو یہ جواب دینے ہوں گے، حساب دینا ہوگا۔
ممنوعہ فنڈنگ کے معاملے میں عمران خان کے خلاف فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمے میں اسلام آباد کی خصوصی بینکنگ کورٹ نے عمران خان کو 28 فروری کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے۔ کیس کی سماعت بینکنگ کورٹ کی جج رخشندہ شاہین نے کی۔ عمران خان کے معاون وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 22 فروری کے آرڈر کی کاپی عدالت میں پیش کی، جس میں ہائی کورٹ نے عمران خان کو 28 فروری کو بینکنگ عدالت پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ بینکنگ کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے بینکنگ کورٹ میں عمران خان کے طبی معائنے کے لیے پیمز یا پولی کلینک ہسپتال کا بورڈ بنانے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ عبوری ضمانت ملنے کے بعد عمران خان رعایت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ عمران خان کو آرتھوپیڈک کا مسئلہ ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ کینسر ہاسپٹل کی جمع کروا رہے ہیں۔ شوکت خانم ہاسپٹل کی سربراہی عمران خان کرتے ہیں۔ میڈیکل رپورٹ کو معتبر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ نواز شریف کو خیالی تنخواہ پر نااہل کر کے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کا راستہ روکا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اقتدار کے ہوس میں ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا۔ امیر مقام نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کی ناکامی نے پی ٹی آئی کی نام نہاد مقبولیت کا بہانہ پھوڑ دیا ہے۔ وقت نے ثابت کیا ہے کہ محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہی ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مسعود احمد نے کہا ہے کہ گزشتہ چند سال میں سیاسی طور پر عوام کو جھوٹ کی بنیاد پر گمراہ کیا گیا۔ 2018 کا الیکشن چوری کرنے کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج تک جتنی تحریکیں چلی کسی سے معیشت بہتر نہیں ہوئی۔ معیشت کی بربادی کا تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ عمران خان کا نعرہ سونامی اور بربادی ہے۔ رانا مسعود نے کہا کہ سپریم کورٹ میں فل بینچ بنانا چاہیے کیونکہ یہ آئین پاکستان کا معاملہ ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کی کامیابی کے لیے پوری قوم دعا گو ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کرنے والوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ سندھ میں اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے ہم ان کی بھرپور مدد کے لیے تیار ہیں۔ فری پک اینڈ ڈراپ سروس بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے اپنے نام لکھوا دیں۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے لاہور میں ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ ایوان بالا عوامی فلاح کے لیے مؤثر قانون سازی کر رہا ہے۔ گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ معاشی مشکلات کے پیش نظر تمام سیاسی پارٹیوں کو ملک کے استحکام کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کی مضبوطی کے لیے تمام اکائیوں کی یکساں ترقی بہت ضروری ہے۔ وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات کو بڑھانے میں نجی شعبے اور کاروباری برادری کا کلیدی کردار ہے۔ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں امریکن اپیرل اینڈ فٹ ویئر ایسوسی ایشن اور پاکستانی کاروباری اداروں کے نمائندوں سے وزیر تجارت کی ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تجارت خصوصاً کپاس اور ٹیکسٹائل کی تجارت سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کو موجودہ چیلنجز پر قابو پانے اور مارکیٹ تک رسائی سمیت نئے آئیڈیاز پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ معیاری اور مناسب قیمت کو یقینی بنانے سے عالمی مارکیٹ میں اپنا حصہ حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس مقصد کے لیے نیشنل کمپلائنس سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ مرکز 30 جون 2023 سے کام شروع کرے گا۔ وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے۔ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یو ایس ایڈ پروگرام پر مثبت پیش رفت ہوگی۔ واشنگٹن میں پاک امریکہ ٹیفا اجلاس سے متعلق میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر تجارت نے کہا کہ امریکہ ہماری برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے۔ زراعت، ٹیکنالوجی اور دیگر اہم معاملات پر بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے تجارت کو فروغ دینے کے لیے کاروباری طبقے کو مراعات فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب سے کپاس کی فصل بری طرح متاثر ہوئی، ہمیں اس وقت کپاس کی ضرورت ہے۔ سید نوید قمر نے کہا کہ پاکستانی معیشت شدید دباؤ سے دوچار ہے۔ IMF سے مذاکراتی کامیابی سے معاشی ترقی کی رفتار بہتر ہوگی۔ ناظرین، کویت کے قومی دن کے موقع پر کویت میں اسپیشل پریڈ اور رنگا رنگ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ تقریبات کا آغاز بینک گرل اسٹریٹ پر سرکاری اداروں اور رضاکار ٹیموں کی شرکت سے ہوا، جبکہ فوجی گاڑیوں اور آلات کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ سعودی فالکن ٹیم کے طیارے کویت کے قومی دن کی تقریبات اور ایئر شو میں حصہ لینے کے لیے کویت پہنچ گئے ہیں۔ قومی دن کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح
اور کویتی عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کویت کے ساتھ شاندار دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا خواہش مند ہے۔ ناظرین، راجن پور میں قومی اسمبلی کے حلقہ 193 میں ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ نشست پی ٹی آئی کے ممبر قومی اسمبلی سردار جعفر لغاری کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ تفصیل خواجہ محمد کلیم سے جانیے۔ راجن پور کے حلقہ این ڈی 193 کی نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن نے انتخابی سامان عملے کے حوالے کر دیا ہے۔ اس حلقے میں محمد پور، داجل، کوٹ طاہر اور جام پور شہر جیسے علاقے اہمیت کے حامل ہیں۔ اس حلقے میں 3,76,908 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ مرد ووٹرز کی تعداد 2,05,045 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 1,71,463 ہے۔ حلقے میں 80 پولنگ سٹیشنز مردوں کے لیے جبکہ 70 خواتین کے لیے مختص ہوں گے۔ 87 پولنگ سٹیشنز پر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ 237 پولنگ سٹیشنز پر مردوں کے لیے 387 جبکہ خواتین کے لیے 324 پولنگ بوتھ قائم ہوں گے۔ انتخاب کے دوران 69 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے، جہاں پولیس کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت رینجرز کے دستے حفاظتی فرائض سر انجام دیں گے۔ ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون پنجاب کے سیکریٹری جنرل اویس خان لغاری کے صاحبزادے عمار اویس لغاری مسلم لیگ نون، سابق وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری تحریک انصاف جبکہ پرویز اختر گورچانی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راجن پور۔ ناظرین، کچھ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکنوں نے مودی حکومت کے کشمیر دشمن پالیسیز کے خلاف سری نگر میں احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے بھارتی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ کا حکم واپس لے۔ مظاہرین نے کہا کہ انسداد تجاوزات مہم کے نام پر غریبوں کو تنگ اور ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے شہر کے مرکز لال چوک کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، تاہم بھارتی پولیس نے انہیں روک دیا۔ بھارتی پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے جموں خطے کے ضلع رامبن میں جاری تحریک آزادی سے وابستگی کی پاداش میں 3 افراد کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ قابض انتظامیہ نے آزادی کے حامی لوگوں کی متعدد املاک مسمار کر دی ہیں تاکہ انہیں اپنی سرزمین پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مخالفت پر نشانہ بنایا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کی اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ جنوبی ایشیا میں مستقل امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فسطائی مودی حکومت کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، قتل، گرفتاریوں، تشدد، املاک کی تباہی اور دیگر مظالم سے کشمیریوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ جھوٹی خبروں کا جائزہ لینے والی یورپی این جی او ڈس انفو لیب نے بھارتی میڈیا کے من گھڑت اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی قلعی ایک بار پھر کھول دی ہے۔ بھارتی نیوز ایجنسی جعلی خبروں اور بیانات کے ذریعے پاکستان اور چین کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ شاد۔ یورپی تنظیم ڈس انفو لیب نے ایک بار پھر بھارت کی تحقیقاتی صحافت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ لیب کے مطابق بھارتی نیوز ایجنسی ANI اپنی خبروں میں جن صحافیوں، تنظیموں اور بلاگرز کا حوالہ دیتی ہے وہ حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتے۔ ڈس انفو لیب کے مطابق بھارتی نیوز ایجنسی فیک نیوز کے ذریعے پاکستان اور چین مخالف بیانیے تشکیل دیتی ہے۔ نیوز ایجنسی نے ایک ایسے تھنک ٹینک کے حوالے سے خبریں دیں جو 2014 میں ختم ہو گیا تھا۔ نیوز ایجنسی وہی خبریں جاری کرتی ہے جنہیں بھارت کی حکومت درست سمجھتی ہے۔ بھارت میں انتہا پسندی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ مسلمانوں، سکھوں اور مسیحیوں سمیت تمام اقلیتیں انتہا پسند ہندوؤں کے مظالم سے تنگ ہیں۔ وشو ہندو پریشد کے مرکزی رہنما پروین تگوڑیا نے کہا ہے کہ بھارت کو ہندوؤں کا ملک بنانے کے لیے مسلمانوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اورنگزیب کی بابر کی وچار دھارا کو مٹی میں ملانا ہوگا اور مٹی میں ملانے کا ارتھ ہے بابری مسجد کو زمین میں ڈھا دینا اور بابر کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر بھگوان رام کا مندر بنا دینا۔ اورنگزیب کی اولاد کو ان کی اوقات دکھا دینے کا جنگ تھا۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ کسی بھی بے گناہ کو ملک دشمن قرار دے کر اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔
इस्लामाबाद में मकबूजा जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों की तंजीम ओक्चा के एक वफ्द के साथ मुलाकात के दौरान बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ी मसला कश्मीर उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC मसला कश्मीर प्रेस को और भरपूर मौक़िफ़ रखती है, जबकि अमरीका और यूरोप भी इस मसले का हल चाहते हैं। कश्मीरी सहाफ़ियों के वफ़द ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मसनूई ज़हानत के शोबे में तरक्की के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। इस्लामाबाद में ICTN एशिया के उन्वान से 3 रोज़ा समिट में मसनूई ज़हानत और मुल्की सनत में इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। समिट 2023 में मुल्क भर से मसनूई ज़हानत से वाबस्ता कंपनियों ने जदीद आलात के स्टॉल्स लगाए और अपनी मसनूआत के बारे में लोगों को आगाह किया। समिट में साइबर सिक्योरिटी पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने इंसानी तरक्की, मईशत और सेहत के शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। 10 पर्ल्स ये समिट ऑर्गेनाइज करवा रहा है जी 2019 से। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स यही हैं टू पुट पाकिस्तान ऑन द मैप फॉर AI, यानी कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना काम होता है, जो इंडस्ट्री है, जो पूरा नेटवर्क है, उसको एक साथ लेकर आना। तो इस इवेंट के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही होती है लोकल इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ। इस इवेंट में एक एक्सपो हो रही होती है जिसमें AI के यंग पाकिस्तानी स्टार्टअप्स अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, और वर्कशॉप्स होते हैं जहां यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। इस मौके पर ऑटोमेशन समेत डाटा कलेक्शन में मसनूई ज़हानत के शोबे में तरक्की के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स और सेशंस का भी इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ITC एशिया में हम लोगों ने मोस्ट लेटेस्ट स्मार्ट क्लासरूम्स और स्मार्ट कॉन्फ्रेंस रूम्स के सॉल्यूशंस को डिस्प्ले किया हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में जो है स्मार्ट क्लासरूम्स का बहुत अमल दखल है। इसके अंदर हम लोगों ने लेटेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कैमरास और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो सिस्टम है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके अंदर हम एक प्रोप्राइटरी डिवाइस बनाई है जो कि आप बेड के नीचे लगाते हो और आपके साथ कोई वायर अटैच नहीं होती है, जो आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि आपके साथ वायर्स अटैच हुई हुई हैं। उसके बगैर आपके सारे वाइटल्स लिए जाते हैं और उसके बेसिस पे आपका हेल्थ प्रेडिक्शन किया जाता है, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक रिस्क क्या है, कब आएगा, कैसे हो सकता है, टू बेटर मैनेज हॉस्पिटल का लोड और पेशेंट्स की लाइफ्स टाइमली बचाई जाएं उसके लिए। समिट में मुल्की और गैर मुल्की मुकर्रीन ने मसनूआत के मयार और पैदावार में इजाफे के लिए मसनूई ज़हानत के पैदा करदा मौक़े से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, मजीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। मुल्क में पहली बार आपकी मालूमात आप ही के हाथ में, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन खुदशुमारी पोर्टल self.pbs.gov.pk। इसके जरिए मुल्क भर में 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 के दौरान आप अपना डेटा खुद एंटर कर सकते हैं। हाँ, याद रहे, सेल्फ इन्यूमरेशन के दौरान आपको दिए गए UTN नंबर के जरिए मर्दमशुमारी का अमला घर आकर आपके कवायद की तस्दीक और जियो टैगिंग यकीनी बनाएगा। ये हुई ना आसानी की बात, तो अपनी मालूमात खुद दर्ज करवाएं, सेल्फ इन्यूमरेशन की सहूलत से फायदा उठाएं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि मियाँ वाली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इनामुल्लाह खान नियाज़ी ने कहा कि वक्त साबित करेगा कि इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी साजिश की गई। उन्होंने कहा कि इस शख्स की जिंदगी तज़ादात से भरपूर है। इक़्तिदार की हवस में इमरान खान ने नफरत, बदतहजीबी और बदज़बानी का कल्चर परवान चढ़ाया। लाहौर पुलिस ने खौफ हरास फैलाने वाले तलबा गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। तलबा सरेआम नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इस पर रिपोर्ट करेंगे वसीम सज्जाद। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा का 35 से ज़ायद लड़कों पर यह मुश्तमिल गैंग मुख्तलिफ मकामात पर सरेआम नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाते और खौफ हिरास फैलाते। तलबा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर ही इक्तफा न करते बल्कि मुतशद्दिद कार्रवाइयों की वीडियोज़ भी बनाते और सोशल मीडिया पर अपलोड करते। गैंग के खिलाफ लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक नौजवान पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजमान ने हयात नामी तालिब इल्म को स्नूकर क्लब में तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर पुलिस ने इन वाक़यात का नोटिस लेते हुए न सिर्फ 2 अराकीन को गिरफ्तार किया है बल्कि गैंग के बाकी अरकान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। कानून के सामने कोई बाअसर नहीं, कानून के सामने सब बराबर है। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस तरह गुंडागर्दी करें, इस तरह गैंग बनाएं, इस तरह मार पिटाई करें। और इंशाअल्लाह ताला वी विल मेक सच पीपल एन एग्जाम्पल फॉर अदर
کہ کسی کو اس قسم کی بدماشی کی دوبارہ ہمت نہ ہو. قانون کے دائرے کے اندر ان تمام کو انشاءاللہ تعالی ہم گرفتار بھی کریں گے اور ان کو کنوکٹ بھی کروائیں گے اس کیس میں. طالب علموں پر مشتمل اوباش گینگ 102 کے نام سے آپریٹ کیا جاتا تھا. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے مذکورہ گینگ کے حوالے سے ایس پی ماڈل ٹاؤن سے رپورٹ طلب کر لی. سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بھی گینگ کی پرتشدد اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے. وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کی کفایت شعاری پالیسی کو سراہتے ہوئے صوبے میں بھی اس پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب حکومت کے افسران ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے 1 سے 3 دن کی تنخواہ عطیہ کریں گے. اجلاس میں گندم کی کم از کم امدادی قیمت 3900 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی. اجلاس میں پولیس شہداء پیکج کے لیے 40 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے ملک میں بہترین نظام لانے اور انسانی رویوں میں تبدیلی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے. کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 13ویں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ طلباء و طالبات نے جس محنت و لگن سے تعلیم حاصل کی ہے ان کو اسی جذبے سے عملی زندگی میں مقام پیدا کرنا ہے. حاجی غلام علی نے کہا کہ طلباء نے جس شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے اسے عملی طور پر درست کرنا طلباء کی ذمہ داری ہے. گورنر نے طلباء و طالبات کو تعلیمی کامیابی پر مبارکباد پیش کی. سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیے بغیر ملک کی ترقی و خوشحالی کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کیا جا سکتا. کراچی میں خادم علی شاہ بخاری انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ان شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے تعلیمی اداروں کو معیار تعلیم پر خصوصی توجہ دینی ہوگی. گورنر سندھ نے کانوکیشن میں طلباء و طالبات میں گولڈ میڈلز اور انعامات تقسیم کیے. بلوچستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مکانات کی تعمیر جاری ہے. گلوکارہ حدیقہ کیانی وسیلہ راہ پروگرام کے تحت گھروں کی تعمیر کا افتتاح کرنے ڈیرہ مراد جمالی پہنچی ہیں. تفصیل جانتے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد سے. وسیلہ راہ میٹرنیٹی سینٹر، وسیلہ راہ اسکول اور سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر 100 مکانات کے افتتاح کے لیے معروف سنگر اور ایکٹریس حدیقہ کیانی ڈیرہ مراد جمالی پہنچی. وسیلہ راہ این جی او کی طرف سے پہلے مرحلے میں مکانات تحصیل تمبو، خروسوا، عبداللہ باڑی اور نصیر آباد کے مختلف علاقوں میں تعمیر کیے گئے. مسجد کی تعمیر بھی آخری مراحل میں ہے. پلان یہ ہے کہ جس طرح کنسٹرکشن کا پروسیس چل رہا ہے وہ ہم ان ایریاز میں اب جائیں گے کہ جہاں پہ پاک آرمی ہمیں الاٹ کر کے دے رہی ہیں. تو ٹیکس سمیت جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ 3.5 لاکھ کا ایک یونٹ بنے گا. میں نے تو اپنی جو ہے نا پوری کوشش کی ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ پاکستان آرمی نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے وہ ایک بہت زیادہ تعریف دہ بات ہے. سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کے دوسرے مرحلے میں 14 بائی 16 کے کمروں پر مشتمل 200 مکانات کنڈی اور چھتر میں بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں. سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں اور مکانات کی تعمیر کا کام پاکستان آرمی اور FC-72 ونگ کے بھرپور تعاون سے اگست سے شروع کیا گیا. وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ. حکومت پنجاب گندم کی پیداوار میں اضافے اور فصل کو بیماریوں سے بچانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے. اس سلسلے میں محکمہ زراعت پنجاب گندم کی فصل کو کنگھی کی بیماری سے بچانے کے لیے کسانوں کو آگاہی فراہم کر رہی ہے. تفصیل جانتے ہیں محمد عثمان سے. گندم ہمارے ملک کی ایک اہم غذائی فصل ہے. موجودہ موسمی تناظر میں درجہ حرارت بڑھنے کے باعث گندم کی فصل پر کنگھی کے حملے کا امکان موجود ہے. اس لیے گندم کے کاشتکار اپنی فصل کا باقاعدگی سے معائنہ کروائیں. کنگھی کی 3 قسمیں، زرد کنگھی، ایک بھوری کنگھی، کالی کنگھی کہتے ہیں. اس کا پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھ کے اوپر وہ یا کپڑوں کے اوپر اس کا وہ پیلائٹ آپ کو ظاہر ہوگی. اس کے جراثیم اس وقت زیادہ حملہ ہوتے ہیں جب فضا میں نمی 70% سے زیادہ ہو جائے. گندم کی فصل پر کنگھی کے حملے کی صورت میں محکمہ زراعت کے ماہرین کے مشورے سے پھپھوند زہروں کا استعمال کرنا چاہیے. کنگھی کا حملہ دیکھنے میں آئے تو متاثرہ پودوں کو اکھاڑ کے شاپر میں ڈال کے زمین میں گہرا دبا دیں. اس کے بہترین سپرے میں سے ڈائفینکنازول
और प्रोपिकोनाजोल है, इसका इस्तेमाल जो है इससे आप कुंगी के हमले को कम कर सकते हैं। कुंगी के हमले की सूरत में गंदम की फी एकड़ पैदावार में कमी वाक़या हो सकती है। ताहम महकमा ज़राअत के सिफारिश करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर फसलों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 के हवाले से, जिसमें एक दिन के आराम के बाद 2 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के 14वें मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। रवा इवेंट में दोनों टीमों के दरमियान ये दूसरा मैच है। पहले मैच में मुल्तान ने 3 रन से कामयाबी हासिल की थी। PSL में मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान 12 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस में कामयाबी हासिल कर रखी है। 2 मैच बगैर नतीजे के खत्म हुए। इवेंट के 15वें मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का सामना होगा। गुज़श्ता इवेंट्स में पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी रहा। 15 मैचेस में से ज़ल्मी ने 8 जबकि कलंदर्स ने 6 मैचेस अपने नाम किए और 1 मैच टाई हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम बदस्तूर सरफहरिस्त है। मुल्तान सुल्तान्स के पास 8 पॉइंट्स मौजूद हैं। पॉइंट्स टेबल पर दीगर टीमों की क्या पोजीशन है, इस हवाले से देखते हैं ज़िशान क़य्यूम की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला पूरी आबोताब के साथ जारी है। इवेंट में अब तक 13 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें टीमों ने खूब जोर लगाया। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की टीम सरे फहरिस्त है। सुल्तान्स ने 5 मैच खेले, 4 जीते और 1 हारा है। उनके पॉइंट्स की तादाद 8 है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। इस्लामाबाद ने 4 मैच खेले, 3 जीते और 1 हारा है। उसका नेट रन रेट भी मुल्तान सुल्तान्स के बाद बाकी टीमों से बेहतरीन है। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के पास 4-4 पॉइंट्स हैं। तहम रन रेट के बाइस लाहौर कलंदर्स को तीसरी पोजीशन हासिल है। कलंदर्स ने 3 में से 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की। एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी ने 4 मैच खेले, 2 जीते और 2 हारे हैं। ज़ल्मी का नेट रन रेट -1.137 है। उठाकर खेल दिया। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों ने 5-5 मैच खेले और दोनों सिर्फ 1-1 मैच जीतने में कामयाब हुए। कराची किंग्स का रन रेट 0.364 है। कोयटा ग्लैडिएटर्स का रन रेट -1.977 है। ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Once again, 6... PSL 8 में अब तक के टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों की अब तक सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। बल्लेबाजों में सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान 5 मैचेस में 109 की औसत से 329 रन के साथ सरे फहरिस्त हैं। उसके साथ बात करें जिसमें रिजवान की 1 सेंचुरी भी और 3 निस सेंचुरियां भी शामिल हैं। मुल्तान के ही राइले रोसो का 4 इनिंग्स में 218 रन के साथ दूसरा नंबर है और वो 2 50s भी बना चुके हैं। उसके साथ अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की, तो वो 4 इनिंग्स में 2 निस सेंचुरी की मदद से 171 रन के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलिंग में पहली तीनों पोजीशंस पर मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स काबिज हैं। पहले नंबर पर मौजूद एहसानुल्लाह ने 5 मैचेस में 12 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। सुल्तान्स के ही अब्बास आफरीदी 4 मैचेस में 10 विकेटों के साथ दूसरे, जबकि उसामा मीर 5 मैचेस में 9 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के मैचेस की मेजबानी के लिए तैयार है। लाहौर में होने वाले मैचेस के बारे में मज़ीद जानते हैं मुज़म्मुद्दीन की इस रिपोर्ट में। हम कदमों में लाए जा ये जश्न नहीं है अपनी शान। पाकिस्तान सुपर लीग में अब वक्त हुआ जाता है जिंदा दिलाने लाहौर में मैचेस के इनाकात का। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं।
लाहौर कलंदर्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर 5 मैचेस खेलेगी। मैचेस 26, 27 फरवरी, 2, 4 और 12 मार्च को खेले जाएंगे। 26 फरवरी को लाहौर का मुकाबला पेशावर, 27 फरवरी को इस्लामाबाद, 2 मार्च को क्वेटा, 4 मार्च को मुल्तान और 12 मार्च को कराची से होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में टूर्नामेंट के आखिरी 4 मैचेस भी खेले जाएंगे, जिनमें फाइनल मैच समेत एक क्वालिफायर और 2 एलिमिनेटर शामिल हैं। क्रिकेट शायकीन लाहौर में मैचेस के इनेकाद पर बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि लाहौर की टीम पहली बार PSL की तारीख में एजाज़ का दिफा कामयाबी के साथ होम ग्राउंड पर करेगी। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर कलंदर्स और पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब लाहौर में हुई। तकरीब में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, CEO आतिफ राना और कौमी टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक शरीक हुए। मिसबाउल हक ने कहा कि दिल के अमराज के साथ पैदा होने वाले बच्चों के इलाज और इस मरज की आगाही के लिए लाहौर कलंदर्स का हमारे साथ मुंसलिक होना खुशाइंद है। आतिफ राना ने कहा कि ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। इनके इलाज और इस बीमारी की आगाही के लिए लाहौर कलंदर्स पूरा ताउन करेगी। कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि लाहौर कलंदर्स एक फैमिली है और हमारी पूरी फैमिली इन बच्चों के लिए जितना कर सकी वो करेगी। खेलों की कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारतखाने के ज़रिए तमाम इकोथॉन का इनेकाद किया गया, जिसमें सिफारतकारों, अरकान असम्बली, तलबा, नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसील जानते हैं इमरान मनसब खान की इस रिपोर्ट में। इकोथॉन में शरीक नीली, पीली, हरी और लाल समेत मुख्तलिफ रंगों की शर्ट पहने अफराद ने फ्रांसीसी सफारत खाने के सामने से दिन 11 बजे ग्लोब चौक से रेस का आगाज किया। रेस का रूट डी चौक PTV से बाएं होते हुए अयूब चौक और फिर दाएं जाने प्लास्टिक रोड और मार्केला रोड से शाहराह दस्तूर पर आकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना था। वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी शिज़ा फातिमा, रोमीना खुर्शीद आलम और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैद अज़्ज़ाबी का कहना था कि माहौलियात से मुतासर होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, लिहाजा हमें माहौलियाती तब्दीलियों के तनाजुर में ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। पार्टिसिपेंट का जोशो खरोश देख रहे हैं कि वो सुबह सुबह से सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे बच्चे क्या, बूढ़े क्या, नौजवान क्या, और सबका जो जोशो खरोश है वो दीदनी है। और मैं समझती हूँ कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं होना बहुत ज़रूरी है। आप वॉक करें, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज़ है और ये कि आप उससे अच्छा आपकी इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ेगा। मैराथन और इकोथॉन हमेशा इनमें रेसेस या भागने के मुतालिक कोई चीज़ें होती हैं, मगर कभी भी इनमें हारना या जीतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। किक स्टार्ट होगा COP28 के लिए, सारा शुरुआत होगा जिसके अंदर, और ये COP28 का डिफरेंट इवेंट होगा जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ ने बाहर मुल्क से आकर प्लेजेस करवाने। रेस के शुरा का कहना था कि ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियों के मुस्बत नताइज मुरतब होते हैं। इकोथॉन के शुरा ने 10 किलोमीटर का फासला तय किया। इख्तिताम पर शुरा में इनामात तकसीम किए गए। इसरार खटक ने पहली, तैयब गौहर ने दूसरी और मोहम्मद रहीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बच्चों में शाफरीन ने पहली, मुबारस ने दूसरी और मोहम्मद ज़कवान ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि बच्चियों में खतीजा और खवातीन में सीसलिया और आयशा ने इनाम हासिल किया। सीनियर शहरियों की कैटेगरी में एरिक जोसेफ फातेह ठहरे। बुजुर्ग शहरियों की कैटेगरी में एरिक जोसेफ फातेह ठहरे। कहते हैं कि जान है तो जहान है। माहौल को बेहतर बनाकर और वाक़ को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बनाकर ये मकसद बासानी हासिल किया जा सकता है। इकोथॉन 2023 में हर उम्र के अफराद की शिरकत इस बात का सबूत है कि बहैसियत कौम हम एक जिंदा दिल कौम हैं। इमरान नसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। केप टाउन में शेड्यूल फाइनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 6 रन से हराया था। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम्स की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम्स का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने ड्रेसिंग रूम्स का दौरा किया और वहां किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया। वेलिंगटन में दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 138 रन बनाए और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। न्यूजीलैंड को इंग्लैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 297 रन दरकार हैं। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 435 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। जेम्स एंडरसन और जैक लीच ने कीवी बल्लेबाजों को संभल कर खेलने न दिया। दोनों ने 3-3 विकेटें अपने नाम की। इंग्लैंड की इनिंग्स की खास बात जो रूट और हैरी ब्रूक की शानदार बैटिंग थी।
हैरी ब्रूक 186 रन बनाकर आउट हुए। जो रूट ने 153 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बर्तरी हासिल है। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपको वापस ले चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे मौसम की खबरें। मुल्क में पहली बार आपकी मालूमात आप ही के हाथ में, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन खुदशुमारी पोर्टल self.pbs.gov.pk। इसके जरिए मुल्क भर में 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 के दौरान आप अपना डेटा खुद एंटर कर सकते हैं। हाँ, याद रहे, सेल्फ इन्यूमरेशन के दौरान आपको दिए गए यूटीएन नंबर के जरिए मर्दमशुमारी का अमला घर आकर आपके कवायद की तस्दीक और जियो टैगिंग यकीनी बनाएगा। ये हुई ना आसानी की बात, तो अपनी मालूमात खुद दर्ज करवाएं। सेल्फ इन्यूमरेशन की सहूलत से फायदा उठाएं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। ताहम सुबह के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठवार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए आपको बताएं कि लह में -9, कालाम -6, स्कर्दू में -2, अस्तोर में -2 और गोपस में भी -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और बताएं कि इस्लामाबाद में 7, लाहौर 12, कराची 17, पेशावर 9 और कोयटा में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। शुक्रिया कासिम। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर निगाह दौड़ाएंगे और आपको बताएं कि तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सदारती महकमा इत्तलात की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले और यूक्रेन जंग के हवाले से बातचीत की। सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि इस्तंबुल में तय पाने वाले मुआहदे को बहाल किया जाए। इस मकसद के लिए वो हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन के साथ ताउन का मकसद उसे मजबूत पोजीशन में रखना और उसका दिफा करना है। ABC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि यूक्रेन को जदीद तरीन अमरीकी लड़ाका जेट्स अभी नहीं भेज रहे, ताहम अमरीकी ताउन जारी रहेगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के 10वें पैकेज पर इत्तफाक किया है। यूरोपीय यूनियन काउंसिल की स्वीडिश ऐवान के सदर ने बताया कि नए पैकेज में जदीद टेक्नोलॉजी की बरामदात के बारे में पाबंदियां शामिल हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे और अमन व अमान की फजा बरकरार रखने के लिए जर्मनी में मुजाहिरे किए गए हैं। यूक्रेन जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर लोगों ने जंग के पुरअमन हल का मुतालबा किया। हालात को खराब करने और जलती पर तेल डालने के जिम्मेदारों की शदीद मजम्मत की। शुरका बर्लिन के ब्रांडनबर्ग गेट पर जमा हुए। उन्होंने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर जंग मुखालिफ नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि यूक्रेन और रूस तनाज़े ने मुतादिद शहरों को तबाह कर दिया है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान वो बीजिंग से यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस पर दबाव डालने के हवाले से बातचीत करेंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि हकीकी अमन के लिए हमलों में कमी जरूरी है। रूस अपने फौजों को वापस बुलाकर यूक्रेन की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करे। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।